हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा, पढ़ाई अच्छी चल रही है। चलो बेटा, आज हम रे ऑप्टिक्स का पार्ट 6 लेके आए हैं। पार्ट 5 में हमने क्या किया था बेटा, स्फेरिकल मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला प्रूफ किया था। कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैंने होमवर्क में दिया था। आई होप कर लिया होगा बेटा। देखो, मिरर फॉर्मूला हमने प्रूफ कर लिया। आज बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, बात करेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, और फॉर्मूला प्रूफ भी करेंगे, ड्राइव करेंगे। जैसे मिरर फॉर्मूला प्रूफ किया, ऐसे मैग्निफिकेशन भी प्रूफ करेंगे। और आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे मिरर्स के ऊपर, ठीक है। मिरर फॉर्मूला के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो बेटा, तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा। मैग्निफिकेशन, देखो ये वर्ड आपने पहले भी कहीं सुना होगा कि ये मिरर हमारा इतने टाइम्स इमेज मैग्नीफाइड कर देता है, या ये लेंस हमारा इतने टाइम्स मैग्नीफाइड कर देता है। तो मैग्नीफाइड वर्ड कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, 2x, 3x, 10x, ये सब चीजें सुनी होंगी। तो मैग्निफिकेशन कुछ उसी से रिलेटेड है। देखो, मैग्निफिकेशन होता क्या है। मैग्निफिकेशन होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये HIHO क्या है, याद दिला देता हूं एक बार। ये कॉनकेव मिरर था हमारा, कुछ ऐसा है ना। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी, पोल, फोकस, सेंटर। सेंटर के पीछे हम ऑब्जेक्ट रखते थे AB। तो AB की कुछ हाइट होती थी ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, वही है HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब बियॉन्ड C रख के बिटवीन C एंड F इमेज बनती थी हमारी, A', B'। इस इमेज की भी कुछ हाइट होती थी जिसको हमने HI से डिनोट किया था। वही है बेटा, ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही होता है बेटा मैग्निफिकेशन। देखो, इसी से पता चलेगा मिरर कितना मैग्नीफाइड कर रहा है। एक एग्जांपल देता हूं, देखो एग्जांपल सुनना। सपोज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी 2 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन अभी नहीं देख रहे हैं, वो न्यूमेरिकल्स में करेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी 2 सेंटीमीटर, और सपोज इमेज जो बन के आई है, हाइट ऑफ इमेज बन गई है 4 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, 4 सेंटीमीटर की इमेज बन गई। देखो एग्जांपल है एक। तो HI हमारा क्या है 4, HO है हमारा 2 से 4 काटा 2 जा, तो M क्या आया हमारा बेटा, मैग्निफिकेशन आया 2। यानी ये क्या कर रहा है, 2 गुना कर रहा है इमेज को, आया ना 2 टाइम्स मैग्नीफाइड कर दिया। ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का था, इमेज 4 सेंटीमीटर की हो गई, 2 गुना कर दिया ना, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। यही है बेटा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से पता चलेगा कितना हमारा जो इमेज है वो मैग्नीफाई हुई है। उल्टा लेते हैं, देखो उल्टा। सपोज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज बन के आई 2 सेंटीमीटर। सपोज छोटी हो गई इमेज। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, 2/4। हाइट ऑफ इमेज बन के आई 2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था 4, 2 से 4 काटा 2, ये आया 1/2 यानी 0.5। 1/2 या 0.5 यानी मैग्निफिकेशन आया हाफ। तो इसने इमेज को भी क्या कर दिया था, देखो हाफ। इमेज को कर दिया था हाफ। 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, इमेज आधी रह गई थी 2 सेंटीमीटर। तो ये होता है बेटा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से पता चलता है कि इमेज कितना मैग्नीफाई हुई है, या कितना छोटी अगर कहो तो कितना डिग्निफाई हुई है, और बड़ी हुई है तो कितना मैग्नीफाई हुई है। दैट इज मैग्निफिकेशन। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे आता है मैग्निफिकेशन। ठीक है बेटा, समझ आया। चलो, ये था हमारा मैग्निफिकेशन। दोनों एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अच्छा, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास। मैग्निफिकेशन का मिरर में हमारे पास एक और फॉर्मूला है, M इज इक्वल्स टू -V/U, नेगेटिव V/U। V क्या था, इमेज डिस्टेंस, जो हमारी इमेज बनी है ये पोल से लेके इमेज तक की डिस्टेंस V। U क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस U। तो V और U का भी रेशियो मैग्निफिकेशन है। इसको प्रूफ भी करेंगे अभी। ये तो डेफिनेशन हो गई, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। M का एक और फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है डिस्टेंस की टर्म में, नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी -V/U। इसको प्रूफ करेंगे अभी।
और उसके बाद बेटा न्यूमेरिकल्स करेंगे, मैग्निफिकेशन यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, मिरर फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, मैग्निफिकेशन समझ आया क्या है, कितना मैग्नीफाई करेगा, बड़ा करेगा या छोटा करेगा, कितने टाइम्स करेगा, वो आ जाता है हमारा मैग्निफिकेशन से। ठीक है बेटा, ये होता है जनरल फॉर्मूला जो डेफिनेशन से बना है। इसके अलावा मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है -v/u। इसको प्रूफ करते हैं कैसे आया। चलो देखो, इसको प्रूफ करते हैं, ये -v/u कैसे आया, इसी डायग्राम में कर दें। चलो इसी डायग्राम में करके देखते हैं। इसी डायग्राम में अगर करें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है AB, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बेटा कहां से जाएगी, फोकस से जाती है हमेशा। एक हमने एक कहां भेजे, एक भेज देते हैं पोल पे, है ना, पोल पे भेज दिया, ये हमारी वहीं से जाएगी, यहां हमारी इमेज बनेगी। बियॉन्ड C रखते हैं, बिटवीन C एंड F इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट का नाम AB, हाइट HO, इमेज का नाम A', B', हाइट HI। ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, ये हमारा इमेज डिस्टेंस V। कल भी किया था ये काम हमने जब मिरर फॉर्मूला ड्राइव किया था। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। चलो अच्छा, अब मैं बोलूं जो कल हमने ट्राइंगल लिए थे वही वाले ABP, ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल A', B', ये दोनों ट्राइंगल हमने मिरर फॉर्मूला जब कल प्रूफ किया था तब भी लिए थे। A', B', ऐसी कुछ कंडीशन है। देखो ये दोनों ट्राइंगल मैंने नीचे बनाए हैं। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है। इस P पॉइंट पर पोल पर क्या हो रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह बिहेव कर रही है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल आई एंगल आर इक्वल होता है, रिफ्लेक्शन का लॉ है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो ये दोनों जो ट्राइंगल है हमारे ये सिमिलर है। इस बात को हमने कल भी प्रूफ किया था, है ना, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, कल वाली वीडियो आपने देखी होगी। ये दोनों ट्राइंगल हमने कल भी सिमिलर प्रूफ किए थे जब मिरर फॉर्मूला प्रूफ किया था। देखो ट्राइंगल ABP सिमिलर प्रूफ हो गया ट्राइंगल A', B', के। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशो इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, कल भी हुआ था। A', B' अपॉन AB इज इक्वल्स टू B', P अपॉन BP। ये काम हमारा लास्ट वीडियो में भी हुआ था जब मिरर फॉर्मूला प्रूफ कर रहे थे, वही काम कर रहे हैं दोबारा से। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड का रेशो इक्वल। ठीक है बेटा, अब A', B' देखो क्या है, A', B' है हाइट ऑफ इमेज HI और हेड है उसका प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। साइन कन्वेंशन सिखाए थे आपको लास्ट वीडियो में, हेड नीचे है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज, यानी हाइट ऑफ इमेज माइनस की साइन कन्वेंशन करते चलेंगे साथ साथ बेटा। ठीक है, AB है हमारा, AB हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव रहेगा, चलो ठीक है। B', क्या है बेटा, B', ये रहा B', V है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव, माइनस का V, तो B', है बेटा माइनस का V अपॉन BP, ये रहा बेटा BP तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसकी साइन कन्वेंशन करे AB, इंसिडेंट रे के अपोजिट है, पोल से मेजर करते हैं तो U भी नेगेटिव है ना बेटा। तो BP की वैल्यू -U, माइनस से माइनस कटा, इस माइनस को अगर इधर ले जाएं HI अपॉन HO किसके इक्वल है, -V/U के, और HI अपॉन HO हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो मैग्निफिकेशन होता है बेटा। ठीक है, मैग्निफिकेशन इक्वल आ गया -V/U के, यही तो प्रूफ करना था एरा। ठीक है बेटा, तो ये तो होता ही है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला ये हमने प्रूफ कर दिया। इसको आप कॉन्वेक्स मिरर से भी प्रूफ कर सकते हो, वर्चुअल केस से भी कॉनकेव के प्रूफ कर सकते हो, तीनों तरीके से कर सकते हो, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, इजीली कर सकते हो। ठीक है बेटा, फटाफट नोट करो, अब करने हैं न्यूमेरिकल्स इस पर, जल्दी से फटाफट नोट कर लो। चलो बेटा हो गया नोट, चलो रब करते हैं, अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। मिरर फॉर्मूला हमारे पास आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया। अच्छा एक चीज बताता हूं, हाँ एक चीज बताता हूं, नोट पॉइंट लिखना, नोट पॉइंट लिखना बेटा, नोट में लिख लेना इसको। देखो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ग्रेटर आ रही है, 1 जो है वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मोड में लिख रहा हूं इसलिए इसको मैं, और नेगेटिव पॉजिटिव की भी बात अभी बताऊंगा मैं आगे।
लेकिन न्यूमेरिक टर्म देखना खाली, माइनस प्लस की भी बात अभी आगे बताऊंगा, खाली न्यूमेरिक टर्म की अगर बात करें, इसलिए मैंने मोड लगा दिया है, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अभी, जो मैं नोट पॉइंट बताने जा रहा हूं। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आती है, भाई 1 से बड़ी कब आएगी देखना जरा, 1 से बड़ा ये रेशो कब आएगा, जब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी, न्यूमरेटर बड़ा होगा तभी तो आएगा। इसका मतलब है जब m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है, मतलब लार्ज इमेज बन रही है। एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, ये आपको इस रेशो से ही मैंने एग्जांपल भी दिया था, m2 आ रहा है, इससे पता लग रहा होगा। अगर m की वैल्यू मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 आती है बेटा, लेस देन 1 आने का मतलब आप देख रहे हो, लेस देन 1 आने का मतलब डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा, और न्यूमरेटर छोटा इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज कम है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी उसने स्मॉल किया है, छोटा किया इमेज को। इस कंडीशन में इमेज होगी स्मॉल बेटा, ठीक है, इस कंडीशन में इमेज होगी स्मॉल। अच्छा, ये तो 1 से बड़े की बात हो गई, 1 से छोटे की बात हो गई। अगर मैग्निफिकेशन 1 आ जाए, अगर मैग्निफिकेशन हमारा 1 आ जाए तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन अगर 1 आ जाए बेटा, मैग्निफिकेशन अगर 1 आ जाए इसका मतलब देखो, ये रेशो कब 1 आ सकता है, ये रेशो 1 कब आ सकता है, ये रेशो 1 एक ही कंडीशन में आ सकता है, जितनी ये हो उतनी डिनोमिनेटर हो। भाई जितना न्यूमरेटर हो उतना ही डिनोमिनेटर हो, तभी इसी कंडीशन में ये रेशो 1 आएगा। तो m1 आने का मतलब है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा इक्वल है, सेम साइज की इमेज बनी है। एग्जांपल ले लो, 2 सेंटीमीटर की इमेज, 2 ही सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट, कट गया आया 1, m जब भी 1 आएगा तो यानी इक्वल साइज है। ठीक है, m अगर 1 से बड़ा है तो लार्ज बन रही है, मैग्नीफाई हो रही है, m अगर 1 से छोटा है तो स्मॉल बन रही है, छोटा कर दे रहा है, m अगर 1 के बराबर है तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हाइट बेटा बराबर है। चलो, ये हो गया एक तो नोट पॉइंट। दूसरी चीज ये लिखना बेटा, यहां देखो, दूसरी चीज ये लिखना, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वहां बेटा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। और अगर m की वैल्यू बेटा पॉजिटिव आती है, अगर मैग्निफिकेशन -1, -2 या -0.5 माइनस में आ रही है, कुछ भी चाहे बढ़ा रहा हो या साइज घटा रहा हो, तो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी, याद रखना। ये अभी धीरे धीरे आप महसूस भी करोगे, जब क्वेश्चंस करेंगे अपने आप ही आएगा। m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो बेटा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है बेटा। ठीक है, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो रियल एंड इन्वर्टेड, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ये याद रखना बात। ठीक है, ये भी नोट पॉइंट में लिख लेना। और m अगर 1 से ग्रेटर है, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, इसलिए मैंने मोड लगा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर m की वैल्यू 1 से ग्रेटर है ना, 1 से अगर ग्रेटर है, मोड मैग्निफिकेशन पे लगेगा ना, वैल्यू तो मैग्निफिकेशन की आएगी, 1 पे नहीं, मैग्निफिकेशन मोड में। ठीक है, मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा आता है तो बड़ी इमेज बनेगी, मैग्निफिकेशन अगर 1 से छोटा आता है तो छोटी इमेज बनेगी, और मैग्निफिकेशन 1 आ जाता है तो बेटा इक्वल इमेज बनेगी। ठीक है, माइनस में हो या प्लस में वो नहीं देखना, माइनस प्लस की कहानी यहां पे है। अगर m नेगेटिव आ रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड है, m अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, m अगर -2 आ रहा है तो माइनस से तो हमें ये पता लग रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, और 2 से हमें ये पता लग रहा है कि लार्ज बनी है, वो भी कितनी, 2 गुनी, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। ठीक है बेटा, तो ये नोट पॉइंट बहुत काम में आएंगे, नोट कर लो इनको भी फटाफट से। आगे चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आज, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन से, और कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स पे, क्योंकि अब हमने प्लेन मिरर और स्फेरिकल दोनों मिरर पढ़ लिए हैं, सारे मिरर लगाएंगे, कॉम्बिनेशंस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो देखो बेटा, अब हमारे पास एक मिरर फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, प्लेन मिरर का हमें पता ही है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये सब हम यूज करके आज न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो यहां मैं साइड में फॉर्मूले लिख देता हूं जो अब हम यूज करने वाले हैं। एक तो हमारा मिरर फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u।
एक हमारे पास मैग्निफिकेशन आ गया है HI/HO जो कि -V/U के इक्वल भी हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूले मैंने साइड में लिख दिए हैं, इनका यूज करेंगे। चलो क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन लेते हैं पहले, बिल्कुल 10th क्लास बेस्ड, एकदम 10वीं क्लास वाला आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज या 5 सेंटीमीटर इन हाइट या 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, इज प्लेस्ड, वो रखा हुआ है, इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। सपोज ये क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड, पूछा क्या है, फाइंड नेचर कोमा पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, क्या साइज होगा, ये सब पूछा है। नेचर, पोजीशन, साइज, जो हम इमेज की कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे वो तीनों पूछी है। ठीक है बेटा, चलो अच्छा अब देखो, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, रेडियस उसका डबल होता है 30, और ऑब्जेक्ट रखा है 40 सेंटीमीटर पे, यानी बियॉन्ड सी का केस है। ये बेटा माइंड में पहले ही आ जाना चाहिए, केस कौन सा है, तो करने में आसानी रहेगी और आंसर पहले से ही पता होगा। बियॉन्ड सी का है तो बिटवीन सी एंड एफ आना चाहिए आंसर, यानी 15 और 30 के बीच में आना चाहिए। देखो सबसे पहले लिखते हैं गिवन, क्या क्या गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर गिवन है बेटा 15 सेंटीमीटर। यहां इसका रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है बेटा, ये हो गया पोल, फोकस, और ये हमारा सेंटर। यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, यहां कहीं उसकी इमेज बनेगी। फोकल लेंथ है 15 और सेंटर है उसका डबल 30, ये 15 तो ये 30 है ना, और ऑब्जेक्ट रखा है हमारा 40 पे। अच्छा सबसे पहले अगर इनके साइन कन्वेंशन किए जाएं, साइन कन्वेंशन अगर किए जाएं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी, यहां से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये पोल से मेजर करें तो हमारा यू भी नेगेटिव है, एफ भी नेगेटिव है, आर भी नेगेटिव है, सब चीज नेगेटिव है। तो यू हमारा नेगेटिव, एफ हमारा नेगेटिव। निकालना क्या है, सबसे पहले इमेज डिस्टेंस v। तो ये जो हमारे पास बेटा मिरर फॉर्मूला है, इससे हम v का फॉर्मूला बनाते हैं, है ना भाई। ये u और f की वैल्यू डायरेक्ट आप यहां पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर पॉइंट में वैल्यू गिवन हो, एलसीएम वेलसीएम लेने में दिक्कत आए, तो डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं ना। देखो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। यहां से 1/v निकालें तो 1/f माइनस 1/u, एलसीएम आ गया हमारा uf, है ना, fu एलसीएम आ गया, ऊपर गया क्रॉस मल्टीप्लाई करी u माइनस f, ये 1/v की वैल्यू, तो v की वैल्यू यहां से आती है बेटा हमारी uf अपॉन u माइनस f। तो हमने छोटा सा एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना लिया है जिसमें हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। रख आप यहां भी सकते हो, यहां भी वैल्यू रखोगे सेम ही आंसर आएगा, यहां से भी v वही आएगा। ये थोड़ा आसान हो गया है ना, हमने जो है uvf की टर्म में ही v का फॉर्मूला बना लिया है, v को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ कर लिया है, एलसीएम पहले ही ले लिया है, तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया है। अब यहां हम वैल्यू रख सकते हैं बेटा, u कितना है, u है -40 मल्टीप्लाई f कितना है, f है -15 अपॉन u कितना है बेटा -40 माइनस f कितना है बेटा -15। ये आ गया हमारा 40 मल्टीप्लाई 15 600 माइनस माइनस प्लस अपॉन ये हो गया -40 और प्लस 15, -40 और प्लस 15 कितना हो जाएगा बेटा -40 और प्लस का 15 कितना हो जाएगा 600 अपॉन 40 में से 15 गए 25, ये हो गया हमारा माइनस का 25।
ठीक है बेटा, अगर काटें इसको हम माइनस ऊपर ले आए तो माइनस का 600/25, 5 से कट जाएगा 5 जा 1 2 0, यही होगा बेटा। फिर कट जाएगा 5 से, इसको फिर से काटते हैं 5 2 जा और 5 4 जा। तो बेटा v की वैल्यू आ गई -24 सेंटीमीटर। देखो बेटा बियॉन्ड c का केस था, बिटवीन c एंड f हमारी v आनी चाहिए थी, इधर की साइड है यानी इंसिडेंट रे के अपोजिट है डिस्टेंस, नेगेटिव आनी चाहिए थी, देखो माइनस की आई है। पहली बात तो 15 और 30, 15 और 30 के बीच में आनी चाहिए थी, बीच में आई है 24, यानी आंसर हमारा करेक्ट है। तो ये जो केसेस थे, इसलिए केसेस इंपॉर्टेंट थे कि जब न्यूमेरिकल करते हैं तो वो केस माइंड में पहले से ही रहता है। अच्छा चलो, इमेज की पोजीशन आ गई, और क्या क्या पूछा है? पोजीशन आ गई बेटा, नेचर पूछा है, साइज पूछा है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, है ना, प्रूफ भी किया था। तो मैग्निफिकेशन हमारा आता है v की वैल्यू -24 अपॉन u की वैल्यू, u है -40, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, m आया माइनस का 24/40। इसको बेटा कट हो जाएगा, कट कर लेना, 2 से काटा 12, 2 से काटा 26, 10, फिर 2 से काटा 3 5, यह आ जाएगा 3/5। ठीक है बेटा, देखो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, 1 से छोटी वैल्यू आएगी यानी स्मॉल इमेज, वो तो होती है बियॉन्ड सी जब रखते हैं, बिटवीन सी एंड एफ स्मॉल इमेज बनती है। m कितना है बेटा? माइनस का 3.5, है ना, ये तो आ गया मैग्निफिकेशन। माइनस से पता चलता है रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, 3.5 यानी 0 पॉइंट समथिंग 1 से छोटा आएगा, तो छोटी बनी है। कितनी छोटी बनी है ये भी निकाल लेते हैं। देखो HI/HO हमारा -v/u, या कह सकते हैं मैग्निफिकेशन के इक्वल है ना, ये फॉर्मूला है हमारा। m हम निकाल चुके हैं, m है हमारा माइनस का 3/5, HI हमें निकालना है, HO है हमारा 5 सेंटीमीटर, इसको यहां रख देते हैं 5। HI = 3/5, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 5 से 5 कटा, HI आ गया बेटा हमारा -3 सेंटीमीटर। स्मॉल बनाएगा ना, देखो ऑब्जेक्ट कितना था 5 सेंटीमीटर का, इमेज कितनी रह गई 3 सेंटीमीटर की। HO पॉजिटिव था, हेड ऊपर था, HI नेगेटिव आया है, प्रिंसिपल एक्सिस से हेड नीचे है। ये था बेटा आपका आसान सा क्वेश्चन मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन पे। 10th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अभी कॉम्बिनेशंस पे क्वेश्चन करेंगे, इसको फटाफट नोट कर लो बेटा। इसी तरीके से आप कॉनकेव के किसी भी केस के लिए क्वेश्चन कर सकते हो, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना बस, और कॉन्वेक्स के लिए भी कर सकते हो, उसमें भी साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना। मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, दोनों फॉर्मूले आपके पास हैं, फटाफट इसको नोट कर लो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। इसके बाद हम कॉम्बिनेशंस पे कुछ क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है बेटा, कॉम्बिनेशन पे फटाफट नोट करिए। चलो बेटा, हो गया नोट, चलो रब कर देते हैं। अब ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे बेटा, ऐसे क्वेश्चन आप कर लेना, बहुत सारे हैं ना। अब करते हैं कुछ कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन, जिसमें 2-3 मिरर का कॉम्बिनेशन होगा। देखो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपका कॉम्बिनेशन का एग्जाम में आ सकता है, कंपटीशन में पूछा जा सकता है ना। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक कॉनकेव मिरर है बेटा, ठीक है, एक हमारा कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ हमें दी हुई है सपोज 15 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ दी हुई है, उसी के साइड में बेटा एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। सपोज यहां पर हमने रख दिया एक प्लेन मिरर बेटा, ठीक है, यहां रख दिया प्लेन मिरर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया सपोज यहां रखा है कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दी हुई है, ऑब्जेक्ट रखा है कॉनकेव मिरर से, ले लो कुछ भी, 15 है फोकल लेंथ, रेडियस हो जाएगा 30, कितनी ले, आसान सा लेते हैं पहले कुछ, चलो 40 सेंटीमीटर पे, सपोज 40 सेंटीमीटर पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ है कॉनकेव की 15 सेंटीमीटर, इससे 40 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और उसके इधर साइड में एक प्लेन मिरर और रखा हुआ है।
क्वेश्चन क्या है, इस कॉनकेव मिरर का नाम सपोज दिया हुआ है M1, इस प्लेन मिरर का नाम सपोज दिया हुआ है M2। क्वेश्चन में पूछा है कि अगर इस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन पहले M1 से हो और फिर M2 से हो, तो इन दोनों केस के बाद फाइनल इमेज कहां बन रही होगी। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस, दो रिफ्लेक्शन होने चाहिए, फर्स्ट फ्रॉम M1 एंड सेकंड फ्रॉम M2। तो इस ऑब्जेक्ट का पहला रिफ्लेक्शन बेटा हमें करवाना है M1 मिरर से, और फिर दूसरा रिफ्लेक्शन कराना है M2 मिरर से, और उसके बाद फाइनल इमेज कहां बनेगी। इन दो रिफ्लेक्शंस के बाद इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहां बन रही होगी, ये निकालना है। ठीक है बेटा, तो ये देखो फर्स्ट फ्रॉम M1, सबसे पहले हमें M1 मिरर से इसका रिफ्लेक्शन कराना है। तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए जो M2 मिरर है, प्लेन मिरर, इसको आप मत देखो, इसको बिल्कुल मत देखो। तो यहां से देखो गिवन हमें क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है 40 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, यहां से इंसिडेंट रे इस पे जाएगी, पोल से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं तो यू की वैल्यू नेगेटिव, भाई इंसिडेंट रे के अगेंस्ट है ना, इंसिडेंट रे के अगेंस्ट है तो यू की वैल्यू हो गई -40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की दी हुई है 15 सेंटीमीटर, है ना। अब फोकल लेंथ यहां कहीं होगी, यहां कहीं इसका फोकस पॉइंट होगा, फोकल लेंथ होगी। फोकल लेंथ भी अगर पोल से मेजर करें तो इंसिडेंट रे के अगेंस्ट फोकल लेंथ भी नेगेटिव। ठीक है बेटा, अभी इस वाले मिरर को, प्लेन मिरर को मत देखो, और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है, इसकी फोकल लेंथ दी हुई है। पहले इससे M1 मिरर से इमेज कहां बनी वो निकालो। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि रिफ्लेक्शन पहले होगी M1 मिरर से। तो मिरर फॉर्मूला था हमारे पास 1/f = 1/v + 1/u। इसके लिए हमने v का एक शॉर्टकट बनाया था, uf/u - f। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देख लेना, है ना। एलसीएम लेके u को इधर लाके एलसीएम लेके v का ये फॉर्मूला बनाया। डायरेक्ट यहां वैल्यू रख सकते हैं बेटा, v = u कितना है -40, v कितना है, f कितना है -15/-40 माइनस का 15, ये हो जाएगा बेटा 600/- का 25। वही पिछले क्वेश्चन वाली वैल्यू है, v यहां से आ जाएगा हमारा -24 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, पिछले क्वेश्चन में भी हमारी v की वैल्यू यही आई थी। तो यहां अब ऑब्जेक्ट रखा हुआ था 40 सेंटीमीटर पे, उसकी इमेज कहीं बनी है यहां कहीं। फोकल लेंथ हमारी कितनी है 15, फोकल लेंथ से इधर कहीं इमेज बनी है I। इससे कितनी डिस्टेंस पे, इससे बनी है बेटा पोल से कितनी डिस्टेंस पे, पोल से बनी है -24 यानी 24 सेंटीमीटर पे। पोल से ये हमारी इमेज बनी है 24 सेंटीमीटर पे। ठीक है, चलो अच्छा, ये अब M1 से हमारा रिफ्लेक्शन हो गया। अभी तक हमने M2 का कोई यूज नहीं किया, M1 से हमारा रिफ्लेक्शन हो गया, 24 सेंटीमीटर पे हमारी इमेज की पोजीशन आ गई है -24 यानी पोल से लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर हमारी कहीं इमेज है। जब हमारा क्या हुआ, फर्स्ट फ्रॉम M1, रिफ्लेक्शन सबसे पहले M1 से हुआ, इमेज आ गई। अब ये जो M1 ने इमेज बनाई है, दिस इमेज एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर प्लेन मिरर M2, क्योंकि दूसरा रिफ्लेक्शन देखो, दूसरा रिफ्लेक्शन हमें कराना है M2 से। तो पहले वाला मिरर जो इमेज बनाता है वो दूसरे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होता है बेटा। ठीक है, वो दूसरे वाले मिरर के लिए क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन चुका है अभी। चलो, अगर हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट जो हमारा इनिशियली पहले रखा हुआ था, ये कॉनकेव मिरर से 40 सेंटीमीटर पे था, और अगर कहते हैं प्लेन मिरर से सपोज 10 सेंटीमीटर पे था। वैल्यूज बेटा कुछ भी हो सकती है, तरीका समझो सिर्फ। यहां वैल्यू 10, 20, 50, 100 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब ये पूरी 40 थी बेटा, ये पूरी हमारी 40 थी, इमेज आई है 24 पे। तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी बची हमारे पास, ये पूरी 40 थी, इमेज डिस्टेंस आई है 24, तो ये बेटा ये हमारे पास 16 सेंटीमीटर बची।
40 माइनस 24, 40 में से 24 को घटा दें 16 सेंटीमीटर। तो प्लेन मिरर से टोटल कितनी दूर अब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है? ये जो वर्चुअल इमेज बनी है, ये जो इमेज बनी है कॉनकेव मिरर से, उसके लिए तो रियल है, लेकिन ये इसके लिए एक ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना। तो ये अब इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हुई बेटा? देखो 10 और 16, ये हो गई 26 सेंटीमीटर। अब प्लेन मिरर से 26 सेंटीमीटर, यानी प्लेन मिरर से 26 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। प्लेन मिरर की क्या कंडीशन थी बेटा? प्लेन मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर से उतनी ही दूर पीछे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। कितनी डिस्टेंस पर बेटा? 26 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। प्लेन मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर से उतनी ही दूर क्या बनती है बेटा? इमेज बनती है। तो 26 सेंटीमीटर दूर ये ऑब्जेक्ट था, जो इसने इमेज बनाई थी इसके लिए ऑब्जेक्ट था। अब प्लेन मिरर ने इसकी फाइनल इमेज बनाई है 26 सेंटीमीटर पर बिहाइंड द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के अंदर 26 सेंटीमीटर पर। ये होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से आप कॉम्बिनेशंस ऑफ मिरर पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। फटाफट इसको नोट करो, एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं। जल्दी से नोट कर लो इसको फटाफट बेटा। समझ आया? चलो बेटा, हो गया नोट। चलो एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है बेटा। एक हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ दी हुई है सपोज 10 सेंटीमीटर, और उससे दूर एक ऑब्जेक्ट रखा है हमारा सपोज 30 सेंटीमीटर दूर बेटा ऑब्जेक्ट रखा है। और इसी के जस्ट सामने सपोज हमने लगाया हुआ है एक कॉन्वेक्स मिरर बेटा। क्या लगाया हुआ है? कॉन्वेक्स मिरर। ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया। इसकी भी फोकल लेंथ ले लेते हैं। सपोज इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर से सपोज ये ऑब्जेक्ट रखा है हमारा, कितना ले ले? 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 10 सेंटीमीटर। वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, तरीका आना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर पे, कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर पे। कॉनकेव की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमारा यही है। ये मिरर है M1, ये मिरर है M2। तो पहला रिफ्लेक्शन M1 से कराएंगे। M1 इसके लिए जो इमेज बनाएगा, M1 जो इमेज बनाएगा वो M2 के लिए क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा। और उससे जो फाइनल इमेज बनेगी वो बेटा हमें निकालनी है। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। पहला होगा M1 से, दूसरा होगा M2 से। चलो देखो बेटा करते हैं। तो पहला रिफ्लेक्शन हमें किससे कराना है? M1 मिरर से कराना है। कॉनकेव मिरर है, ठीक है बेटा। तो अभी थोड़ी देर के लिए फिलहाल इस वाले मिरर को हमें नहीं देखना है। M1 के लिए बताओ, U हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, F हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। देखो कॉनकेव मिरर है, इंसिडेंट रे कहीं ऐसे जाएगी, है ना। इंसिडेंट रे के अगेंस्ट है, इंसिडेंट रे के अगेंस्ट है दोनों। U भी नेगेटिव, F भी नेगेटिव। V का हमने एक शॉर्टकट फॉर्मूला ड्राइव किया था, UF अपॉन U माइनस F। वैल्यूज रख दो बेटा इसमें। कितनी होगी? U की वैल्यू -30 इंटू F -10 अपॉन -30 माइनस का 10। ये हो गया बेटा 300 अपॉन -30 प्लस 10, यानी 300/20 माइनस का 0 से 0 गई, 2 से कटा, ये आ गया बेटा -15 सेंटीमीटर आ गई V की वैल्यू। मतलब पोल से बेटा, पोल से 15 सेंटीमीटर, पोल से 15 सेंटीमीटर यहां कहीं हमारी आई है इमेज। पोल से 15 सेंटीमीटर पे बनी है इमेज। बहुत आसान है ना। इस वाले मिरर को छुपा लिया, इस वाले मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला लगा दिया, इमेज की डिस्टेंस आ गई 15 सेंटीमीटर पोल से। नेगेटिव आई है यानी इंसिडेंट रे के अगेंस्ट इस हाथ पर। चलो ठीक है। अब ये जो इमेज बनी है, ये जो इमेज बनी है M1 से, ये M2 के लिए एक ऑब्जेक्ट होगा, ये M2 के लिए एक ऑब्जेक्ट होगा। चलो ठीक है। तो ये डिस्टेंस अब हमें चाहिए बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए ना।
तो ये इसका पोल हो गया, पोल से लेके इस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस ये चाहिए। बेटा ये पूरी 30 थी, ये आई 15, तो ये भी हमारी कितनी हुई OI, ये हुई हमारी 15 सेंटीमीटर। ये हमें पहले से ही दी हुई है 10, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा 10 + 15, ये हो गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये हो गई 25 सेंटीमीटर। अब ये जो इमेज थी ये है इसके लिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो अब यहां से इंसिडेंट रह जाएगी, यहां से इंसिडेंट रह जाएगी, तो पोल से अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करें तो यू इस बार हमारी क्या है -25 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे कॉन्वेक्स मिरर की तरफ, पोल से हम मेजर करें यू की वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, तो इंसिडेंट रे के अगेंस्ट चल रहे हैं, इंसिडेंट रे के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन नेगेटिव, तो यू हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। भाई प्लेन मिरर नहीं है इस बार, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, ऐसा नहीं होगा, कॉन्वेक्स मिरर है, फिर से मिरर फॉर्मूला ही लगेगा। ठीक है, तो हमें यू और एफ चाहिए भी निकालने के लिए। फोकल लेंथ दी हुई है बेटा, इस कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करें, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, चलो अच्छा इधर स्फीयर पूरा हो रहा है, यहां कहीं इसका फोकस होगा, ये फोकल लेंथ दी हुई है। देखो ये ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रे भी इधर, पोल से अगर फोकल लेंथ मेजर करें हम भी इधर, मतलब ये डिस्टेंस भी इधर, इंसिडेंट रे भी इधर, तो फोकल लेंथ कैसी होगी बेटा पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ हुई प्लस का 15 सेंटीमीटर। उसके बाद वही हमारा मिरर फॉर्मूला V = UF अपॉन U - F, U की वैल्यू -25, F की वैल्यू प्लस का 15 अपॉन U की वैल्यू -25 माइनस F की वैल्यू 15। 25 × 15 बेटा, 25 × 15 कितने होंगे 250 प्लस 125 375 माइनस का 375 अपॉन माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 से कटा 8 जा, 5 से कटा ऊपर 7 5 जा 35 25 75/8। पॉइंट में अगर निकालें तो कितना आएगा 8 9 जा 72, बचा 3, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 8 3 जा 24, 6 पॉइंट लग रही है 0 बढ़ गया 60, तो ये आ जाएगा बेटा 9.37 सेंटीमीटर बेटा प्लस का मतलब इंसिडेंट रे के साथ, यानी इस वाले पोल से 9 सेंटीमीटर दूर, 9.37 सेंटीमीटर दूर यहां कहीं बेटा हमारी बन रही होगी फाइनल इमेज बन रही होगी इस कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। 9.3 सेंटीमीटर जो हमारी वैल्यू आई है, इस पोल से इतना दूर यहां कहीं बेटा इमेज बन रही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ आया क्वेश्चन, फटाफट नोट कर लो। चलो बेटा हो गया नोट। तो ये थे बेटा कुछ एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के। अब इन्हीं पर कुछ होमवर्क हो जाए, है ना। होमवर्क में क्या दिया जाए, चलो कॉम्बिनेशंस पे ही होमवर्क देते हैं कुछ। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन होमवर्क देते हैं बेटा। देखो इसमें कहा है ना फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 देन M2, तो हम पहले M1 ले रहे थे M2 ले रहे थे। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, पहले M2 से बोला हो फिर M1 से बोला हो, तो पहले मिरर फॉर्मूला इसके लिए लगाएंगे, ये जो इमेज बनाएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, फिर इसके लिए लगाएंगे। बस साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे करते जाना, बहुत आसान है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। ठीक है बेटा, चलो एक क्वेश्चन देता हूं, होमवर्क में करना उसको जरूर। इसके बाद जो टॉपिक है वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे उसको, है ना। तो एक होमवर्क हो जाए, एक छोटा सा क्वेश्चन। सपोज यहां रखा है हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है, जिसकी फोकल लेंथ है सपोज 20 सेंटीमीटर, और इससे कहीं दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये है हमारा कितना लें 15 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और यहां हमारा एक लगा हुआ है कॉनकेव मिरर। ठीक है बेटा, यहां हमारा एक लगा हुआ है कॉनकेव मिरर से ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज कॉनकेव मिरर से भी 15 सेंटीमीटर है। चलो
कॉनकेव मिरर से भी 15 सेंटीमीटर पे है, कॉन्वेक्स मिरर से भी 15 सेंटीमीटर पे है। इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, ये है हमारा मिरर M1, ये है हमारा मिरर M2। यही सेम क्वेश्चन है। दो रिफ्लेक्शन के बाद क्या निकालनी है? फाइनल इमेज निकालनी है। कहां बनेगी? पहला रिफ्लेक्शन M1 से होगा, दूसरा रिफ्लेक्शन M2 से होगा। तो पहले M1 हमारा ये है, इस मिरर को आप मत देखना, इसके लिए इमेज बनाना। जो इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी, वो डिस्टेंस मेजर कर लेना, फिर मिरर फॉर्मूला इसके लिए लगाना, फाइनल इमेज आ जाएगी। जैसे अभी दो क्वेश्चन किए थे वैसे ही बेटा ये क्वेश्चन होगा। ट्राई करना इसको होमवर्क में और आंसर मुझे कमेंट करना। इसके बाद वेलोसिटीज पढ़ेंगे हम स्फेरिकल मिरर में। जैसे बेटा हमने प्लेन मिरर में पढ़ी थी ना, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज की क्या वेलोसिटी होगी, मिरर भी मूव कर रहा होगा। तो यहां भी हम स्फेरिकल मिरर में भी वेलोसिटी की वीडियो नेक्स्ट पार्ट लेके आते हैं। ठीक है बेटा, अभी के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू।